हेलो, वेलकम टू माय चैनल्स। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फीलिंग आपके लिए क्या है। तो व्यूअर, ये रीडिंग्स आज रीडिंग के लिए रहेगी, हर उम्र के व्यक्ति के लिए रहेगी, हर कोई देख सकता है। और ये रीडिंग जनरल रहेगी और टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके पास पहुँचेगी आपके सारे रेजोनेंस करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए। गॉड इन यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर कि पास्ट में क्या एनर्जी रही थी, पास्ट में क्या फीलिंग्स रही थी मेरे व्यूअर के लिए, पास्ट में उनकी क्या फीलिंग्स रही थी मेरे व्यूअर के लिए। गॉड इन द यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में उनके लिए क्या फीलिंग्स रही थी। गॉड इन द यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी, पास्ट में क्या फीलिंग्स रहते थे वो मेरे व्यूअर के लिए। अट्रैक्शन, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर पास्ट में क्या फीलिंग्स रहते हैं मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर पास्ट में क्या एनर्जी रहते हैं, क्या फीलिंग्स रहते थे। क्रश, यूनिवर्स, बताना मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स रही थी। यूनिवर्स, बताना मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स रही थी। यूनिवर्स, बताना मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी, क्या फीलिंग्स रही थी मेरे व्यूअर के लिए। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी, क्या फीलिंग्स रही थी। यूनिवर्स, बताना मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स रही थी। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स रही थी। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या फीलिंग्स रही थी। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी रही थी। टर्निंग पॉइंट, बॉटम ऑफ द डेक, टर्निंग पॉइंट। देखिए व्यूअर, पास्ट में आपके पार्टनर आप उनके लिए क्रश थे, ठीक है। आप उनके लिए क्रश थे, आप उनके क्रश थे पास्ट में। और उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक किया है सोशल मीडिया में, या ऐसे भी अपने फ्रेंडों से आपके बारे में सर्च किया, और फिर वो आपके साथ कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए। और रिलेशनशिप में आके उनको ये लगा कि आपका और उनका कोई सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। क्योंकि सोल कनेक्शन का कारण क्या है, उनको ऐसा महसूस हुआ कि आप दोनों सोलमेट हो। वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, आप उन्हें इतने अच्छे लगे कि वो अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल की थी, और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो, आपके जैसे भी रूल एंड लॉ हैं, आपके हर चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और आपको वो ये भी कहना चाहते थे कि अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उनको छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट में आप उनके लिए विश थे, आप उनकी विश हो। और कांस्टेंट का कॉर्नर क्या है, लविंग यू
इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। पास्ट में वो ये कहना चाहते थे कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जैसे कि ब्रीथिंग, जैसे कि कोई बंदा सांस लेता है। मतलब जितना ज़रूरी इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी वो आपको लव करना चाहते थे। मतलब इतना स्ट्रांग वो आपको लव करते थे कि जितना स्ट्रांग इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी होता था। तो उनको ऐसे फील होता था कि आप उनकी सांसें हो तो वो आपके बिना जी नहीं सकते थे। ऐसी पास्ट में एनर्जी निकल के आ रही है, यानी पास्ट में उनको कोई आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। ऐसे उनको लग रहा है आप उनके लिए क्रश रहे हो और वो आपको स्टॉक करके उनको ऐसे लगा कि आपके और उनके बीच कोई सोल कनेक्शन है और आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जैसे भी आप हो। तो वो आप पास्ट में इस रिलेशनशिप को अगर आपका एंड हो रहा था तो उनकी वजह से, तो वो चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को एंड नहीं होना चाहती हूँ। इस रिश्ते को के ऊपर वो काम करना चाहती थी। अगर उनको लगता था कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो उस प्रॉब्लम का वो सलूशन ढूंढती रही। अगर ये आपके पास रेजोनेंस करता है पास्ट, तो देखते हैं प्रेजेंट की क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। अगर प्रेजेंट भी आपके साथ रेजोनेंस करेगा तो फ्यूचर भी फिर आपके साथ रेजोनेंस करेगा। जो भी आपके साथ रेजोनेंस करता है उसको ले लीजिएगा, जो नहीं करता है उसको लीव द रेस्ट। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट में क्या फीलिंग है आपके लिए। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूवर की पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फाउंडेशन का कार्ड निकल के आया है। प्रेजेंट में वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स है आवर लव्स हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू। वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। वो आपके साथ बूढ़ा होने चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। प्रेजेंट में उन्होंने अपना हार्ट जो है वो आपको दे दिया है और वो कहते हैं मैंने अपना हार्ट आपको दे दिया है, प्लीज़ इसको केयर करके संभालिएगा। और उनको अभी आप सेपरेट में चल रहे हो लेकिन वो आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं। लव तो वो आपको बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। लॉयल्टी का कार्ड क्या है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। सपोर्ट वो ये करना चाहते हैं आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। वो ये करना चाहते हैं मैं आपके हमेशा हर टाइम के लिए आपके साथ हूँ। जितना भी समय आपका ख़राब क्यों ना चलेगा, मैं हमेशा के लिए आपके साथ हूँ और हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगा या रहूँगी। तो प्रेजेंट में वो आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं और उनको मेमोरीज ज़्यादा आ रही हैं। मेमोरीज़ का कार्ड निकल के आया है। उनको पास्ट की मेमोरीज ज़्यादा आ रही है और वो आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है आप इस समय आप सेपरेट चल रहे हो। फॉर्चूनेट का कार्ड निकल गया। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप जो उनकी लाइफ में आए हो और वो आपसे प्रॉमिस लेना चाहते हैं और आपके साथ करना भी चाहते हैं। इफ यू ट्रूली लव मी वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो वो आपको ये करना चाहते हैं
कि अगर आप मुझे लव करते हो तो प्लीज़ मेरा वेट कीजिए, मैं एक दिन लौट के आपके पास ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। तो व्यूअर, ये थी आपके पार्टनर की प्रेजेंट की फीलिंग्स। फिर चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रही है। फ्यूचर में एनर्जी चेक करते हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। लगता है वो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं। कार्ड्स एकदम से निकलते जा रहे हैं। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स बताना मेरे व्यूअर के फ्यूचर की क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी। फ्यूचर में उनको ऐसे लगने वाला है कि आप और वो फाइनल डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर यू आर द ओनली माई। फ्यूचर में आप उनके फाइनल डेस्टिनेशन बनने वाले हो और टूगेदरनेस का कारण क्या है, यू आर माई हार्ट। फ्यूचर में उनको ऐसे लगने वाला कि आप ही उनके हो और आपके बिना उनकी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता और आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। फ्यूचर में अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो सेपरेशन बहुत ही जल्द जो है वो ख़त्म होने वाला है और वो आपके साथ, उनको फ्यूचर में भी, पास्ट में भी उनको लगा था कि आपके और उनके बीच कोई सोल कनेक्शन है और फ्यूचर में भी उनको ये प्रूफ होने वाला है कि आपके और उनके बीच कोई सोल कनेक्शन है। अगर आपको पता चल गया है कि आपके बीच और उनके बीच कोई सोल कनेक्शन है, आप सोलमेट हो, तो उनको भी पता चलने वाला है कि आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। उनको भी इस बात का पता चलने वाला है क्योंकि कार्ड जो है वो वाइब्रेशन का निकल के आया है। देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। आप दोनों के बीच कुछ तो है जो आप दोनों को बांध के रहता है और एक आप सोल कनेक्शन का कार्ड निकल के आया है जो पास्ट में भी निकल के आया था। तो फ्यूचर में वो आपको फिर से स्टॉक करने वाले हैं। अगर आप नो कनेक्शन में है, आपको वो फेसबुक, इंस्टा या आपके फ्रेंडों से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ जितनी भी लाइफ बची है। फ्यूचर में वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपकी स्माइल के ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी हैंडसम के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा। और फ्यूचर में आप उनकी क्रश बनने वाले हो। पहले भी आया था पास्ट में और अब फ्यूचर में भी सेम एनर्जी निकल के आई है, आप उनके क्रश बनते जा रहे हो।
तो व्यूवर्स, ये थी आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फीलिंग्स। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू गॉड एंजल यूनिवर्स। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।